नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलरामपुर की खबर से, जहां पर आतंकवादी अबू यूसुफ के घर छापेमारी की गई और घर से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। बम बनाने का काफी सामान यहां पर बरामद हुआ है। विस्फोटक और वेयरिंग बरामद की गई है। बम बनाने की कई चीजें भी बरामद की गई। 2 आत्मघाती जैकेट भी बरामद किए गए हैं। पिता समेत 3 अन्य संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए और इन सभी से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि आतंकवादी के घर पर छापेमारी की गई और आपको बता दें कि यहां पर पिता समेत 3 अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको बता दें बलरामपुर से खबर है, जहां पर आतंकवादी अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी की गई और घर से बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। तो बम बनाने का काफी सामान यहां पर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि विस्फोटक और वेयरिंग बरामद यहां पर की गई है। साथ ही साथ बम बनाने की कई चीजें भी बरामद की गई और आपको बता दें कि यहां पर 2 आत्मघाती जैकेट भी बरामद किए गए हैं। पिता समेत 3 अन्य संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए और इन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको बता दें कल यानी कि शनिवार को इस आतंकवादी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बलरामपुर में 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे भी लगातार पूछताछ की गई थी। तो ये 4 तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। अब तक आपको बता दें कि ISIS से लिंक होने के बाद अबू यूसुफ को गिरफ्तार दिल्ली से किया गया था और वहीं आज उसके घर पर छापेमारी की गई, जहां पर एक बड़ी मात्रा में चीजें बरामद हुई हैं। वो तो पुलिस के हाथ में जो भी करे, लेकिन बट भाई मेरे हैं तो उनके लिए मेरा जो होगा अच्छा ही इंटेंस होगा कि उनको पहले एक बार माफ़ कर दिया जाए। या फिर अभी तक उन्होंने भले ISIS ज्वाइन के भी किसी का जान नहीं, तो जान किसी का नहीं लिया, कोशिश की बट किसी का जान नहीं लिया। तो एक बार ऐसा है कि हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं। कोई अख्तियार कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये सब काम कर रहे कि हम बहुत परेशान हैं। तो आपको बता दें कि अबू यूसुफ के घर से आत्मघाती जैकेट बरामद हुआ है और आपको बता दें कि यहां पर अबू यूसुफ के घर से आत्मघाती जैकेट बरामद हुआ। आपको बता दें कि कल शनिवार को इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। ATS ने बम बनाने का सामान भी आज छापेमारी में बरामद किया है। ATS ने घर से 2 मानव बम जैकेट बरामद किए गए हैं और फिदायीन हमले में इस्तेमाल करने की इन लोगों की प्लानिंग थी। और आपको बता दें कि अबू यूसुफ के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। वहीं ISIS का झंडा और भड़काऊ साहित्य भी इस दौरान बरामद किया गया। पिता, मोबिन और भतीजे समेत 3 से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो अबू यूसुफ के घर से आत्मघाती जैकेट भी बरामद हुआ है। तो आपको बता दें कि ATS ने बम बनाने का सामान भी इसके घर से बरामद किया है, जब्त किया है और ATS ने घर से 2 मानव बम जैकेट बरामद किया है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें यहां पर छापेमारी के दौरान एक बड़ी मात्रा में ये सामान बरामद हुआ है। बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी आतंकवादियों की। आपको बता दें कल इस आतंकवादी को दिल्ली से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और आज जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और बलरामपुर में आतंकवादी के घर पर छापेमारी की गई, जहां पर एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार अब तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें यहां पर 2 आत्मघाती जैकेट भी बरामद किए गए हैं। पिता समेत 3 अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन सभी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर घर पर बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो एक बड़ी मात्रा में सामान यहां पर से बरामद किया गया है। घर में बम बनाने का सामान बरामद किया गया। आपको बता दें कि आतंकवादी अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें कि कल अबू यूसुफ को दिल्ली से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और आज अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी की गई, जहां पर घर से बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। बम बनाने का काफी सामान यहां पर बरामद किया गया। विस्फोटक, बॉल बेयरिंग बरामद की गई है और बम बनाने की कई चीजें भी यहां पर बरामद की गई हैं। तो 2 आत्मघाती जैकेट भी यहां पर से बरामद किए गए और इस पूरे मामले में पिता समेत 3 अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बम बनाने का सामान है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश थी और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से
जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। अनूप, आप माफ करिएगा रवि, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है, कहां तक इन लोगों के तार जुड़े हुए थे और क्या कुछ प्लानिंग थी इन लोगों की? बिल्कुल मनीष, देखिए आईएसआईएस से तो तार जुड़ा हुआ था, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार दिल्ली में बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बात करें, पूरे देश में इन लोगों के तार कहां कहां पर जुड़े हुए और इनके जो गुर्गे हैं, जो इनके आका हैं या फिर जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे, वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कुछ उनके पास अभी और जखीरा, बम बनाने के पदार्थ और तमाम जो ये चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद है। उन सभी चीजों पर खुफिया एजेंसी की भी नजर है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस की कोशिश है कि इनके आकाओं तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए ताकि कोई भी बड़े घटनाक्रम को होने से पहले रोका जाए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिला था, इनपुट के आधार पर कहीं ना कहीं धरपकड़ की गई और बचने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी, भागने की कोशिश की जा रही थी, पर पुलिस ने पकड़ा। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी। उसके बाद से अब लगातार पुलिस ये पूछताछ कर रही है और कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इनकी तैयारियां क्या कुछ थी, दिल्ली में क्या तैयारी थी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी थी। हालांकि जो इनपुट्स अभी हम तक निकल कर आ रहे हैं, जो बातचीत निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं राम मंदिर से भी कुछ तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर के आसपास अयोध्या में कुछ बड़ा ये लोग करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो इन सभी चीजों पर अभी फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ करे, उसके बाद विस्तृत जानकारी पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखेगी। पर अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी इनके एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा कनेक्शन है, वहां पर बड़े तार है और बड़े गुर्गे जो इनके हैं वो बैठे हुए हैं। तो पुलिस के कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तमाम जो इनके पास उपकर्म है और जो तैयारियां उसे कहीं ना कहीं नष्ट किया जाए। मनीष, चलिए अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, यहाँ पर बुलंदशहर में आतंकवादी के घर पर छापेमारी की गई, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ यहां पर बरामद किया गया है? देखिए बिल्कुल 8 दिन की रिमांड पे लेकर के यूसुफ और जो आतंकी है इसको यूपी एटीएस और दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो बलरामपुर लेकर के रवाना हुई थी और इसकी निशानदेही पे जो है इसके आवाज से जो है बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके अलावा जो सुसाइड जैकेट्स हैं वो बरामद की गई हैं, साथ ही अन्य लिटरेचर जो है, आपत्तिजनक जो लिटरेचर है वो बरामद किया गया है और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये लगातार जो है देश विरोधी जो है काम कर रहा था और इसकी मंशा थी अपने साथियों साथ मिल करके कि 15 अगस्त पर दिल्ली को जहां जो है कहीं ये जो है हमला करने की फिराक में था, इसके अलावा अयोध्या जो है वो भी इसके निशाने पे थी। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की सक्रियता कहेंगे कि समय रहते जो इसको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से पुलिस लगातार जो है 15 अगस्त से पहले से ही जो है चेकिंग अभियान चला रही थी, जगह जगह पे जो है पुलिस तैनात थी और जो पुलिस की सक्रियता ही कहेंगे जिसके चलते 15 अगस्त का जो इनका मंसूबा था वो ये नाकाम हुए। इसके अलावा जो अयोध्या इनके टारगेट पे थी तो वो भी मंसूबे जो है इनके पार नहीं हो सके, माफ कीजिएगा। हाँ। तो यूपी एटीएस और दिल्ली जो सेल है वो लगातार अब काम कर रही है और लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जो इसके पिता हैं, इसके अलावा जो 3 अन्य लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर यूसुफ जो है वो जो है किन किन लोगों के बीच संपर्क में रहा है या इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना को अंजाम देने बाद जो है अफगानिस्तान जो है भागने की फिराक में था, जिसके लिए ये पासपोर्ट इसका और इसकी बच्चे का और इसके अलावा जो इसकी बीवी है उसका भी तैयार था। यानी सीधे पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो इसको जो है सीधे जो है मैसेज दे रहे थे कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बड़ी कामयाबी है जिस तरह से विस्फोटक सामग्री इसके पास से बरामद की गई, सुसाइड जैकेट बरामद की गई है, तमाम लिटरेचर बरामद किए गए हैं और ये भी अब धीरे धीरे जो है कड़ियां जोड़ रही है यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस और उसके बाद लगातार जो है कामयाबी भी हाथ लग रही है और ये देखना होगा कि अभी जो है इस पूरी टीम को जो क्या कामयाबी मिल पाती है, क्योंकि जिस तरह से यूसुफ से लगातार पूछताछ की जा रही है, 8 दिन का वक्त है, अभी 8 दिन की रिमांड मिली है। तो ऐसे में आज जो है पहले ही दिन था, लेकिन पहले ही दिन जो है जिस तरह से पुलिस ने जो है यूसुफ की निशानदेही पे जो है तमाम चीजें बरामद की हैं। अब कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे उत्तर प्रदेश में, आप दोनों नजर बना रहे कि आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सलीम जुड़ गए हैं। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पुलिस को और क्या कुछ हाथ लगा है? बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक तो बरामद किया गया, पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आए? कहां तक इन लोगों के तार जुड़े हुए थे और क्या कुछ प्लानिंग थी इन लोगों की आगे? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है तो ये है कि पुलिस ने 3 लोगों को और हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। उसके अलावा जो मेन अभियुक्त है उसे भी पूछताछ कर रही है। पहले तो ये सूचना मिली थी कि पुलिस उसको चली गई है एटीएस, लेकिन रात भर पुलिस ने उससे जांच अलग जो है ले जाके जांच की है, पूछताछ की है
और जगह जगह पे छापेमारी की है। जहां तक विस्फोटक मिलने की बात है, उसकी जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पे कोई इसको बताने को तैयार नहीं है, ना ही एटीएस के अधिकारी, न ही पुलिस के आला अधिकारी। बिल्कुल। तो अब कुल मिला के स्थिति ये है कि जब तक आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा ना हो जाए या बता देती है, तब तक थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि जो आतंकवादी पकड़ा गया है, इसकी एक लंबी साजिश थी और एक लंबा जो है प्लान था देश के उसको नुकसान पहुंचाने का। और जो शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है, तो ये भी मालूम हो रहा है कि ये कुछ दिन पहले करीब वहाँ उत्तराखंड भी था और वहाँ पे ये काम करता था। नजर बना रखिए सलीम, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर जंगल से लकड़ी काटने की सूचना वन विभाग को देना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने इस शख्स को रस्सी से खंबे में बांध करके सरेआम इसकी पिटाई कर दी। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल